प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आइए आज के इस चर्चा क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे वृष लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए कौन सा भाग्यशाली रत्न साबित हो सकता है ताकि उनके जीवन में भौतिक सुख, धन, समृद्धि और उनके व्यापार में वृद्धि हो। उसके लिए वो कौन सा ऐसा रत्न पहने जिससे उनको काफ़ी लाभ मिले। अब इस विषय की हम चर्चा शुरू करें इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जिसकी वृष लग्न है उनके लग्न का स्वामी चूंकि शुक्र है और ये शुक्र वृष लग्न में षष्ठेश भी होते हैं। पहला ये बिंदु आप लोग याद रखिएगा, आगे की चर्चा को मैं बढ़ा रहा हूं। दूसरा, सर्वाधिक यदि मैं कारक ग्रह की बात करूं तो इस वृष लग्न में शनि एक ऐसे ग्रह है जो कि भाग्येश और कर्मेश अर्थात त्रिकोणेश और केंद्रेश दोनों है। इसका मतलब यह है कि ज्योतिष का जो सिद्धांत है उसके अनुसार सर्वाधिक इसमें जो है कारक यदि कोई ग्रह होगा तो शनि होगा। अब इसके बाद से तीसरा जो इसमें एक बिंदु है वृष लग्न में वो ये है कि बुध जो है वह पंचमेश भी होंगे और द्वितीयेश भी होंगे। पंचमेश का यानी कि त्रिकोणेश का होना यह तो शुभप्रद है। इसलिए सामान्यतया यदि बुध अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर बुध भी का भी रत्न पहना जा सकता है। बुध भी इसमें कारक है। अब इसके बाद से चतुर्थेश चूंकि सूर्य है और वह सुख का भाव है। काल पुरुष में चूंकि यह देखा जाए तो चंद्र का स्थान है, तो सूर्य चंद्र दोनों प्रकाश ग्रह हैं, परस्पर में मित्र हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। विशेष करके सूर्य चंद्र को बल प्रदान करते हैं। आत्मा मन दोनों एक साथ गतिशील हैं। तो यहाँ पर सूर्य भी कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी को उभारने में बेहद जो है अच्छा इसमें रिस्पांस वो उसका रत्न दे सकता है। मंगल चूंकि सप्तमेश और अष्टमेश हैं, माफ कीजिएगा, सप्तमेश और द्वादशेश भी होते हैं वृष लग्न की कुंडली में। उसके बाद भी यह जो मंगल है यह मंगल कारक होते हैं वृष लग्न में। ऐसा क्यों? तो इस पर तो एक विस्तार मैं कभी चर्चा करूंगा, लेकिन इतना जरूर आप जान लीजिए कि मंगल का भी समय और परिस्थितियों को देखते हुए उसे रत्न पहनाया जा सकता है। लेकिन अब इतने सारे रत्न कौन पहन सकता है? तो वास्तविक में और हमने जो सबसे जो ज़्यादा कारक जो ग्रह है शनि, उनका हमने कहा कि बिल्कुल उसका रत्न की हमने चर्चा ही नहीं की, चूँकि जब सबसे पहले जबकि उसी के रत्न को धारण करना चाहिए चूँकि शनि सर्वाधिक कारक ग्रह है, किंतु नहीं। दर्शकों, यह ज्योतिष विषय है और पूर्ण रूप से यह ज्योतिष जो है निष्पक्षता पूर्वक किसी एक ढर्रे पर चलने वाला नहीं है, बल्कि यह तर्क और वितर्कों के आधार पर, वितर्क का मतलब यह है कि क्या हानियां हो सकती हैं, क्या संभावित है, और तर्क का मतलब यह है कि क्या करके उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो इस विषय की का यह जो है यह विषय ज्योतिष है। तो इसलिए अब इसमें एक तरफा बात नहीं चलेगी। यदि त्रिकोणेश है अथवा केंद्रेश है, उसके बाद भी उस ग्रह की प्रवृत्ति कैसी है, उस ग्रह का स्वभाव कैसा है, इसे हमको आपको जानना चाहिए। और आपको चाहिए क्या? रत्न पहनते आप क्यों हैं? तो रत्न पहनने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि भाई हमारा व्यापार है, धन है, समृद्धि है, सारी चीजें ठीक ठाक चले। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ऐसे ग्रह का चयन करना है जिस ग्रह के बलि होने पर
उसके व्यापार में, उसके धन समृद्धि, उसके व्यक्तित्व पर्सनालिटी में, उसके करियर में, उसके पारिवारिक भौतिक इस जीवन में लाभ की प्राप्ति हो, उन्नति हो, और इसके साथ साथ में उसका यश और मान कीर्ति बढ़े। तो ऐसी स्थिति में ग्रह का चयन, चूंकि वृष लग्न की कुंडली विशेष करके शनि, चूंकि वह काल पुरुष में दुख का कारक ग्रह बताया गया, तो शनि यदि अत्यधिक बलवान होंगे और उनका आप यदि रत्न पहन लेते हैं तो आपको शनि क्या देंगे? शनि वही दुख देंगे, शनि कई तरह के जो है संघर्ष देंगे, शनि कई कार्यों में लंबित आपकी स्थिति बना देंगे। शनि का बलवान होना जन्म कुंडली में पूर्वाचार्यों के द्वारा उसको जो है, पूर्वाचार्यों ने ये कहा कि शनि का बलवान होना बिल्कुल भी यह उचित नहीं है। जन्म कुंडली में जितना ही शनि कमजोर हो उतना ही उस व्यक्ति का, यानी कि उस जातक का उत्थान, ग्रोथ होगा, उन्नति होगी, और उतना ही वह वैभव और धन समृद्धि पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर जो है भाग्येश और त्रिकोणेश दोनों शनि है, तो इसलिए मैंने पहले ही, हमने बुध के रत्न की चर्चा की, मंगल के रत्न की चर्चा की, सूर्य की चर्चा की, किंतु शनि की नहीं की, जबकि वो सर्वाधिक कारक ग्रह है। इसलिए कभी भी वृष लग्न वालों को शनि के रत्न को धारण नहीं करना चाहिए, पहला। अब इसके बाद आइए, हमने शुरू में ही एक बात बोली है आपसे कि अब इस कुंडली में जब सर्वाधिक कारक ग्रह को हमने शून्य कर दिया, अब इसके बाद से जो उसके बाद कारक हैं, तो निश्चित रूप से समय के अनुसार देखिए, निरंतर रत्न आप जो है बुध का भी नहीं पहन सकते, निरंतर आप रत्न माणिक यानी कि सूर्य का रत्न माणिक के भी नहीं पहन सकते आप, निरंतर जो है यानी कि हमेशा के लिए आप जो है मंगल के रत्न को भी आप नहीं पहन सकते, क्योंकि वह द्वादशेश भी हैं और उसके साथ साथ में सप्तमेश भी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा एक रत्न का चयन किया जाए वृष लग्न वालों के लिए जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में वह लाभदायी ही सिद्ध हो? तो दर्शकों, मैं पुनः कह रहा हूं कि शुक्र की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में क्या है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर के निर्णय आप लेंगे तो ज्यादा आपको लाभदायी रहेगा। वैसे स्वभावतः सर्वाधिक दो शुभग्रहों में शुक्र जो है अत्यधिक शुभग्रह है, निसंदेह। तो शुक्र का जो रत्न होगा वह रत्न जो है आपके लिए, यानी कि वृष लग्न वालों के लिए अत्यधिक लाभदायी होगा। इसलिए चूंकि ये लग्नेश है, और यहाँ पर फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि लग्नेश और षष्ठेश यदि कोई ग्रह हो, या लग्नेश अथवा अष्टमेश कोई ग्रह हो, या द्वादशेश और षष्ठेश अथवा द्वादशेश और जो है अष्टमेश या त्रिकोण में किसी भी भाव का स्वामी यदि कोई ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी, लग्न का ही फल मिलेगा, यानी कि भाग्येश और यदि अष्टमेश अथवा भाग्येश और षष्ठेश हो तो वहां पर भाग्येश का। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वृष लग्न वालों का के लिए सर्वाधिक उत्तम यदि कोई रत्न होगा जो निरंतर जीवन भर पर पहनने और धारण करने की यदि स्थिति हो, यदि कोई रत्न है तो वह है शुक्र का रत्न। अब शुक्र का रत्न क्या है? तो शुक्र का जो रत्न है वह विशेष रूप से, अगर यदि आप सफेद पुखराज तो आप देवगुरु बृहस्पति के लिए पहनते हैं, लेकिन यदि व्हाइट पुखराज आप पहनते हैं तो शुक्र ग्रह और साथ साथ में, चूंकि इस कुंडली के अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति है, अकारक है, लेकिन अकारक होकर के भी गुरु कभी किसी का अहित नहीं चाहता। इसलिए यदि आप सफेद पुखराज यदि आप उस व्यक्ति को धारण करवाते हैं अथवा आप स्वतः भी करते हैं तो उसमें आपको गुरु का भी शुभता प्राप्त होगी और शुक्र भी आपके लग्नेश होकर के शुक्र आपको बल प्रदान करेंगे, वैभव और ऐश्वर्य समृद्धि की आपको जो है प्राप्ति कराएंगे। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। इसके अतिरिक्त भी नवमांश में ग्रहों की स्थिति को आप देख लें कि क्या स्थिति है।
पुनः मैं कह रहा हूँ, शुक्र का रत्न तभी धारण करें सफेद पुखराज जबकि वह शुक्र स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब कि षड्बल प्राप्त हो, अथवा वो जो है पाप करते से न प्रभावित हो, या अथवा शनि अथवा राहु की दृष्टि न उन पर हो। तो इसका आपको अत्यधिक जो है ध्यान रखते हुए, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विषय होता है रत्न को धारण कराना। कई बार गलत निर्णयों की वजह से रत्न के धारण करने से उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के संकट भी देखे गए हैं। तो इसका बड़ा आवश्यक है, ध्यान से इसको आप जो है चयन कीजिएगा।